Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, let's quickly start today's lecture with an activity और आप guess करेंगे कि आज का lecture किस में है. So my dear students, previous lectures में और previous grades में भी आपने different landforms के बारे में पढ़ा है. So quickly identify these two landforms कि ये कौन-कौन से हैं. Very good. This is a mountain and this is a plateau. ठीक है, तो देखने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक माउंटेन कैसी लगती है और एक प्लेटो कैसा लगता है. ठीक है, सो अब अगर हम आगे चले तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है. आज के लेक्चर में हमने इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों लैंडफॉर्म्स के दरमियान में जो की डिफरेंसेस हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से क्या इनकी डेफिनेशन है, आज हमने उसके बारे में डिस्कस करना है. So my dear students, quickly open your Geography 6 books, and today's objective is Knowledge 2.6, that is differentiate between plateau and mountain. Quickly open page number 31 in your books. I hope everybody has opened the pages, so now let's quickly move forward towards the lesson. So my dear students, what is a plateau? ठीक है, हम plateau से start करेंगे कि एक plateau क्या होता है. तो यहाँ आपको screen पे भी नजर आ रहा है कि एक plateau किस तरह का दिखता है. A plateau is an elevated, flat-topped area, often with steep sides. ठीक है, तो एक प्लेटो जो है वो किस तरह का होता है कि उसकी फ्लैट टॉप होती है, जब आप ऊपर चले जाते हैं तो बिल्कुल फ्लैट होता है, और जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल स्टीप होती है. ठीक है, जेंटल नहीं होती, लाइक दिस इज स्टीप एंड दिस इज जेंटल स्लोप. ठीक है, तो उसकी साइड्स जो है या उसकी जो स्लोप्स होती है वो बहुत ही स्टीप होती है, और ये ऊपर से जो इसका एरिया होता है, जो बिल्कुल टॉप पे एरिया होता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है और काफी चौड़ा सा होता है. सो दिस इज अ प्लेटो. ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है. ओके, नाउ व्हाट इज अ माउंटेन. तो अब हम साथ साथ डिफरेंशिएशन जो है वो एक एक करके इनके पढ़ते जाएंगे. सो अगर हम माउंटेन को देखें तो माउंटेन के अंदर पीक्स होती हैं. देखा है आपको टॉप पे नजर आती हैं, पीक्स होती हैं. और a mountain is a large landform that rises prominently above its surrounding, typically with a peak or a summit. ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी पीक्स होती हैं या इनके मुख्तलिफ समिट्स होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई जो होती है वो काफी ज्यादा होती है. अब आप ये देखें कि मुख्तलिफ इनकी आपको ऊंचाइयां नजर आ रही हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम एक प्लेटो की बात करें तो वो किस तरीके से था कि स्टीप ऊपर जाके और बिल्कुल फ्लैट हो जाता था. सो दिस इज नोन एज अ प्लेटो. ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि माउंटेन जो है इट इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ रेंज, बल्कि आप प्लेटो की जब बात करेंगे तो जो प्लेटोज हैं ये ऊपर जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं. ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो आपने गेस करना है कि इनमें से कौन सी जो है वो माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन सी जो है वो प्लेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सबसे पहले वाली अगर डिस्कस करें, फ्लैट टॉप, एलिवेटेड, कैन हैव स्टीप साइड्स. ठीक है, गेस करेंगे क्या है. Is it a mountain or a plateau? It is a flat topped, elevated, can have steep sides. Yes, it is a plateau. Very good. Okay. Now, high elevation, peaks or summits, steep slopes, rugged terrain. So, this is a mountain. So, these are some differences in characteristics of plateaus and mountains. ओके, अब इनकी फॉर्मेशनल बेसिस के ऊपर इनके क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स क्विकली हैव डिस्कस देम. प्लेटो कैन बी फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक अपलिफ्ट और बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस ओवर टाइम. अब ये मुख्तलिफ तरीके से बन सकता है. टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हो सकती है, वोल्केनो इरप्शन के बाद जो बाकियात होते हैं जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उस तरीके से भी वोल्केनिक प्लेटोज भी हो सकते हैं. और उसके अलावा जो ऑलरेडी लैंडफॉर्म्स होते हैं वो जब इरोड होते हैं वक्त के साथ साथ या विदर आउट होते हैं विंड या वाटर की मदद से, तो उस तरीके से भी प्लेटोज की फॉर्मेशन हो सकती है. नाउ माउंटेन्स की फॉर्मेशन टोटली आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं. दे आर फॉर्म फ्रॉम द टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी. ठीक है, जब वो क्रस्ट जो है आपस में और उनके नीचे मौजूद जो प्लेट्स हैं वो टकराती हैं, तो दिस इज हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म. ओके, अब हाइट के लिहाज से इनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हो सकता है, सोच के बताएं कि क्या ज्यादा हाइट पर होगा, माउंटेन और अ प्लेटो. वेरी गुड, यस, माउंटेन्स आर मोर हाइटेड, मोर एलिवेटेड फ्रॉम द अबव द सी लेवल. सो प्लेटोज हैव, दिस इज अ प्लेटो and this is a mountain. Okay, so plateaus have mostly even heights across their surface. So आप देखें कि ऊपर जाके इसकी even height होती है. But अगर mountains की बात करें तो mountains have different heights with a pointed peak or a top. तो इनकी different height है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, इधर और है. सो इनकी
इस पूरी रेंज में, माउंटेन रेंज में मुख्तलिफ इनकी हाइट्स होती हैं, पॉइंटेड पीक्स होती हैं इनकी। ओके, अब की डिफरेंसेस अगर हम प्लेटोज के अंदर देखें तो सबसे पहले अगर हम प्लेटो को देखें तो ये एक प्लेटो की डायग्राम है। सो प्लेटो जो है इसकी आपको लार्ज जो है फ्लैट स्टीप स्लोपिंग एलिवेटेड एरिया नजर आ रहा है। नाउ दिस इज अ मीसा, दिस इज आल्सो एन अदर टाइप ऑफ प्लेटो जो थोड़ा सा जो है वो छोटा होता है, और दिस इज अ कैनन। अब कैनन क्या होता है कि बेसिकली जो वैली फॉर्म होती है बिटवीन टू प्लेटोज, that is known as a canyon. ठीक है, so plateaus can have different features like canyons, deep narrow valleys with steep sides, or mesas, flat top landforms with steep sides. So this is a canyon. आप ये देख सकते हैं कि ये plateaus है और इनके दरमियान में एक वैली बनी हुई है। Okay, now key differences of mountains, क्या इनकी different characteristics है? So mountains have distinctive shapes like peaks, ridges and glaciers. अब क्या क्या इसके अंदर मुख्तलिफ आपको चीजें मिलेंगी। आप देखिए कि सबसे पहले तो जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज द पीक। उसके अलावा जो सेम स्लोप जा रही होती है और दोनों तरफ से ढल रही होती है दैट इज नोन एज अ रिज वेयर टू स्लोपिंग पॉइंट्स मीट। ठीक है, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, और जहां ये मिल रहे हैं दिस इज नोन एज अ रिज। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? इट इज अ मैसिव मूवमेंट ऑफ आइस। ठीक है, बहुत ज्यादा आइस जो काफी अरसे तक पड़ती रहती है वो इकट्ठी हो जाती है और जो मूव कर सकती है दैट इज नोन एज अ ग्लेशियर, और ये इन माउंटेन्स के ऊपर पाए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो प्लेटोज की एग्जांपल आपको जो देखने को मिलेगी दुनिया में, पाकिस्तान में इट इज पोठोहार प्लेटो, और वैसे इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो देयर इज कोलोराडो प्लेटो इन यूनाइटेड स्टेट्स। Now examples of mountains, very famous examples is Himalayas, Karakoram. अगर internationally बात करें तो Alps हैं, इसके अलावा Andes हैं. So these are different types of mountains. So my dear students, now you are fully able to differentiate between mountains and plateaus. This is your practice worksheet. Pause the video and quickly finish it. So my dear students, you can also get this worksheet from the description box below this video, or you can get it also in print from BioTeacher. So my dear students, for your homework, you will complete activity 2 given after this knowledge. And for exercise questions, you can scan the QR code attached with the exercise of this chapter, and you can practice the questions and MCQs from there. So my dear students, आज का conclusion क्या है कि now we are fully able to differentiate between mountain landform and a plateau landform. आप दोनों को देखें क्योंकि दोनों ही elevated areas है, लेकिन दोनों के दरमियान में जो differences हैं आज हमने उनको find out किया। आप उनको identify तो कर सकते हैं देख के, लेकिन अब आप उनके दरमियान में differentiate भी कर सकते हैं through their formation, characteristics and their definitions. Okay? So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good so much and Allah Hafiz.